अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाई ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको डे मॉर्गन फर्स्ट लॉ कहते हैं। एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको डे मॉर्गन सेकेंड लॉ कहते हैं। वेयर यू इज इक्वल टू जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 यानी 1 से लगाकर 20 तक नेचुरल नंबर हैं 1 से 20 तक। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए सेट 1 7 9 और बी सेट 2 4 7 9 12 15। इस एक ये जो ए और बी हमारे पास सेट दिए गए हैं इनको पहले हमने फर्स्ट ना से करना है डे मॉर्गन, फिर सेकंड ना से करना है। इसी तरह फिर जो इसका सेकंड पार्ट है उसको पहले फर्स्ट ना से करेंगे, फिर उसको सेकंड डे मॉर्गन सेकंड ना से करेंगे। इसी तरह इसके दो पार्ट मज़ीद हैं जो कि पेज नंबर 39 पर है। ठीक है, ये दो इसको भी डे मॉर्गन फर्स्ट ना से, फिर सेकंड ना से, फिर इसको भी डे मॉर्गन फर्स्ट ना से एंड सेकंड ना से। तो चलें देखते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हमने डे मॉर्गन फर्स्ट ना से सॉल्व करना है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सवाल। उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए 1 7 9 बी 2 4 7 9 12 15। तो यहाँ पर लिख दिया ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें इसके अंदर दो हमारे पास साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो ये देखें ये है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसमें ए यूनियन बी फाइंड करना है पहले, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसका है, होल का। तो पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी हम जब फाइंड करेंगे तो पहले ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इन दोनों का करना है यूनियन। यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिखते हैं, इस बात का ख्याल करते हुए कि एक एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखना। तो पहले देखें यहाँ 1 है 1 लिख देंगे, यहाँ 2 है 2 लिख देंगे, 3 नहीं है तो फिर 4 लिख देंगे। इसी तरह 5 देखें 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, फिर 9 दो बार है एक दफ़ा लिखेंगे, फिर ये 12 और ये 15। इस तरह हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अब देखें यह है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने 1.10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सेट को जब हम यू में से माइनस करते हैं तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ ए यूनियन बी जब हमने फाइंड किया तो ये आंसर ए यूनियन बी का कहलाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का ये आंसर कहलाएगा। यहाँ पर ये ए सेट रहता है बी रहता है, जब इसका हमने यूनियन फाइंड कर लिया तो ये ए यूनियन बी कहलाएगा। अब ए यूनियन बी को जब हम यू में से माइनस करेंगे तो वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वहाँ पर हमारे पास एक सेट होता था ए बी सी डी, यहाँ पर दो हैं तो इनका आंसर ये अब ए यूनियन बी इनका आंसर बन गया ये, तो ये एक ही सेट बन गया। तो यू सेट के एलिमेंट्स हम पहले लिख देंगे, फिर ये माइनस का सिंबल, ए यूनियन बी का जो आंसर निकला है यहाँ पर वो लिख देंगे। अब देखें कि यूनिवर्सल सेट में 1 से 20 तक है, जबकि यहाँ पर है हमारे पास 1 2 4 7 9 12 15। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, इसमें जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आंसर आ जाएगा। अब देखें 1 से 1 ये चूँकि हम माइनस कर रहे हैं तो 1 से 1 कट हो जाएगा, 2 से 2 भी कट हो जाएगा, 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसमें 4 भी है, 4 से 4 कट हो जाएगा तो 5 लिख देंगे। इसी तरह 6 लिख देंगे क्योंकि 6 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं था। अब 7 कट हो जाएगा तो 8, 9 कट हो जाएगा तो 10, 11 इसके अंदर नहीं है तो 11 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 है, 12 कट हो जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। उसके बाद 14 इसमें नहीं है तो 14 यहाँ से लिख देंगे, 15 कट हो जाएगा, 16 लिख देंगे। अब यहाँ से आगे नहीं है तो यहाँ पर तो है ना बाकी, तो ये 16 17 18 19 एंड 20 जो इस सेट में बाकी बचे हैं वो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे। तो ये जब हम ए यूनियन बी को यू में से माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो ये हमारे पास आंसर आया। अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसके लिए पहले हमें चाहिए होगा सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट, वो हिस्सा था ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट।
यहाँ पर हमें सिर्फ ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, यू में से ए सेट को माइनस कर देंगे। तो यू सेट के एलिमेंट्स लिखे माइनस ए सेट के एलिमेंट्स लिखे 179। अब इसके अंदर 1 2 3 से लगाकर 20 तक हैं, तो ये 179 भी इसमें मौजूद है। अब माइनस हो रहे हैं तो 179 इधर के 179 से कट जाएंगे। जो आंसर आएगा वो इन एलिमेंट्स के बगैर आएगा। जैसे कि देखें 1 1 से कट हो गया, 2 3 4 5 6 तक लिखा, 7 7 से कट हो गया तो 8, और यहाँ पे 9 9 से कट हो गया तो यहाँ पर था 10 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखें इसके अंदर 9 तक हैं तो ये 9 कट हो गया। अब 10 से आगे सारे आएंगे, 10 11 12, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। 10 के बाद सारे कहाँ तक, 20 तक। तो ये कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेंगे बी का कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो उसको भी हम यू सेट में से माइनस कर देंगे बी सेट को। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, फिर माइनस बी सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब ये जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं, 2 4 7 9 12 15। तो इसमें ये नहीं आएंगे क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो 1 बाकी आएगा, 2 कैंसर, 3 आएगा, 4 कैंसर, इसी तरह 7 9 12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16। ये जो 15 तक कट हो गया था ना, 15 के आगे सारे 16 17 18 19 एंड 20। तो यह कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। अब जो ए कंप्लीमेंट हमारे पास आंसर आया है और बी कंप्लीमेंट हमारे पास आंसर आया है, इन दोनों का अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ए कंप्लीमेंट का आंसर लिख देंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, बी कंप्लीमेंट का आंसर लिख देंगे। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होंगे दोनों सेट्स में वही लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर 2 है, इसमें देखें 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ 4 है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5 एंड 5 लिख देंगे। फिर ये 6 एंड 6 लिख देंगे, 8 एंड 8 लिख देंगे, फिर 10 एंड 10 लिख देंगे। फिर देखें यहाँ 10 से आगे तमाम है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पर हमारे पास 11 है लेकिन 12 नहीं है, तो हम 11 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 दोनों में होता तो लिखते हैं ना, 12 इसमें है इसमें नहीं है। तो 13 इधर भी है इधर भी है, 13 लिख देंगे, 14 इधर भी है इधर भी है लिख देंगे, 16 इधर भी है और इधर भी है वो लिख देंगे, 17 भी, 18 भी, 19 भी और 20 भी। अब ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से देखते हैं मैच होता है कि नहीं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 एंड 20। इधर हम देख लेते हैं कि हमारे पास वही के वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी पार्ट को डे मॉर्गन सेकंड लॉ से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर बी सेट, फिर यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। और अब हम डे मॉर्गन सेकंड लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। डे मॉर्गन सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड अगर साइड सॉल्व करें तो यह है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट लेने से पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इनमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन मैंने कॉमन यानी कि तकाते फाइंड करें जो दोनों में मुश्तरक होंगे। तो 1 इधर नहीं है, 7 इधर है तो 7 लिख देंगे, 9 इधर 9 है तो 9 लिख देंगे, और इसमें मज़ीद सेट है नहीं तो हम किसके साथ इनको मैच करेंगे। तो 7 9 इसका आंसर है। अब हम इसी 7 9 ये जो ए इंटरसेक्शन लिख रहा है इसको यू में से जब माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट बन जाएगा, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो ये पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब इसके अंदर देखें 1 से 20 तक हैं, 7 एंड 9 इधर कट हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 एंड 9 के बगैर। तो 1 2 3 4 5 6 7 कट, 8 9 कट, 10 के आगे तमाम। तो ये इसका करेगा ये इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो राइट हैंड साइड है इसकी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में से जब किसी सेट को हम माइनस करते हैं तो वो सेट का कंप्लीमेंट कहलाता है। तो यह आ गया यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस ए सेट के एलिमेंट्स। जब यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस करेंगे तो यह कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो इसमें है 179, तो 179 इधर से कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा 179 के बगैर आएगा।
2 3 4 5 6 7 कट, 8 9 कट, जैसे 1 ये 1 1 से भी कट हो जाएगा और 9 भी कट, तो 10 के आगे तमाम आ जाएंगे। तो ये ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब हम इसका फाइंड कर लेंगे बी का कंप्लीमेंट। तो यू सेट के एलिमेंट्स माइनस बी सेट के एलिमेंट्स, इसका आंसर क्या रहेगा बी का कंप्लीमेंट। तो अब ये 2 4 7 9 12 15 यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 इधर नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 2 से कट हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 4 से कट हो जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 7 7 से कट हो जाएगा, 8 लिख देंगे, 9 9 से कट हो जाएगा, 10 फिर 11 लिख देंगे, 12 12 से कट हो जाएगा, 13 लिख देंगे, 14 लिख देंगे, 15 15 से कट हो जाएगा, फिर 16 17 18 19 20 फिर सारे आ जाएंगे। तो ये बी का कंप्लीमेंट। अब ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन कर देंगे, यही सेकंड नाम में राइट हैंड साइड है। तो ये ए कंप्लीमेंट का आंसर यूनियन, बी कंप्लीमेंट का आंसर। जब इनका यूनियन करेंगे तो ये दोनों में यानी कि ये जो तमाम आ जाएंगे। अब देखें इसमें 1 है, 1 लिख दिया, इसमें 2 है, 2 लिख दिया, इसमें 3 ये 3, इसमें 4 है 4, फिर 5 5 2 बार था 1 बार, 6 2 बार है 1 बार, 7 नहीं है दोनों में। अब 8, फिर इनमें 9 भी नहीं है, 10 दोनों में है तो 1 बार लिख देंगे। इधर 10 के आगे सारे हैं, ठीक है। इधर 10 के आगे 11 12 नहीं है, लेकिन 13 फिर 14 15 नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो सारे हैं ना, तो हम सारे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जो 2 बार हो 1 बार, और जो 1 बार हो उसको भी 1 बार लिखा जाता है। तो यही हमारा देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर था यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि सो प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप या ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या कहते हैं पार्ट 2। तो 1.10 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसके अंदर अब एलिमेंट्स चेंज हैं। ए सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10, और बी है सेट हमारे पास 11 12 13 14 15 16, जबकि यूनिवर्सल सेट सेम ही रहेगा। तो इसमें अगर हम फर्स्ट डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो वो है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका अगर हम एप्सिलॉन वाला हिस्सा पहले सॉल्व करते हैं तो यह है ए यूनियन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, यूनिवर्सल ये यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे। अब देखें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 तो हम वैसे लिख लेंगे। उसके बाद 10 के बाद यहाँ देखें 11 12 13 14 15 16, तो ये भी हम 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 तक लिख देंगे, ठीक है। दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना, एक दो जो 2 बार एलिमेंट्स आए हैं उसको 1 बार लिखना, ये और तरतीब से ये यूनियन कहलाता है। अब हम इसको ये जो ए यूनियन बी फाइंड किया इसको यू में से माइनस करेंगे तो ये ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो देखें पहले हम जो यू सेट है उसके एलिमेंट लिखेंगे माइनस ए यूनियन बी का आंसर जो निकला वो लिख लेंगे। अब देखें ये सारे इसमें मौजूद हैं, इसके सारे इसमें मौजूद नहीं है। तो देखें 1 इधर नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 कट हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 इधर और इधर दोनों से कट हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 दोनों में है कट हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। इसी तरह फिर इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 10 है, क्योंकि इसके अंदर तो सारे हैं तो ये कट हो जाएगा। फिर 10 से 10 11 12 13 14 15 16 तक सारे कट हो जाएंगे इसमें से। तो बाकी क्या बचेगा, 10 भी कट, 11 भी, तो यहाँ पर 16 तक कट, 10 भी कट हो गया, तो 17 18 19 20 इसमें बाकी बचेंगे। तो ये क्या रहेगा ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हम अगर इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखें तो इसमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम ए को सेट यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस, फिर सेट ए लिखेंगे। तो सेट ए में है 2 4 6 8 10 यानी इवन नंबर है फर्स्ट। तो यहाँ के इवन नंबर यहाँ पर तमाम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर हम पहले बात करते हैं तो 10 तक ये इवन नंबर कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखें 10 10 से कट आगे, इसमें 11 से ये जो 20 है यहाँ तक कंप्लीट है और इसमें है नहीं तो ये कंप्लीट आ जाएंगे, 11 से 20 तक कंप्लीट आ गए, ये कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। अब हम यू में से बी सेट को माइनस करेंगे ताकि बी का कंप्लीमेंट हमें हासिल हो। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी सेट है हमारे पास 11 12 13 14 15 एंड 16। उसके बाद देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम वैसे लिख देंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर तो 1 से 10 तक नहीं है ना, तो ये वाले 10 किससे कट होंगे, किसी से भी नहीं, तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 1 से 20 तक है तो 10 तक हम लिख चुके हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये कट हो जाएंगे। बाकी इसमें 16 से आगे 17, 18, 19 एंड 20 बचेगा, तो ये कहलाएगा बी का कम्प्लीमेंट। अब देखें ये जो ए कम्प्लीमेंट का आंसर है और बी कम्प्लीमेंट का आंसर है, इनको हमने इंटरसेक्शन करना है क्योंकि ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर लिख के इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वही लिखेंगे। तो 1 इधर है 1 लिख देंगे, 3 इधर है वो भी लिख देंगे, 5 इधर है इसमें भी है क्योंकि 10 तक तो सारे हैं ना, तो 5 इधर भी है वो लिख देंगे, 7 इधर भी है लिख देंगे, 9 इधर भी है लिख देंगे। अब इसमें 10 नहीं है, ठीक है, इधर 10 है इधर नहीं है, तो 10 नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 11 नहीं है, इसमें तो है लेकिन यहाँ पे 11 से 16 तक नहीं है। अब 17 लिख देंगे और यहाँ पर 11 से 20 तक सारे हैं, तो 17 इधर है ना, 17 और 17 ये कॉमन आ जाएगा, 18 और 18 कॉमन आ जाएगा, 19 और 19 कॉमन, 20 और 20 भी कॉमन, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पर देखें यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास सेम है, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। अब हम इसी पार्ट 2 को सेकेंड लॉ से भी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड लॉ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें सेट ए है हमारे पास, बी और यूनिवर्सल सेट, इसको हमने डिमॉर्गन सेकेंड लॉ से करना है, इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, जब ये फाइंड करेंगे फिर कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए है 2, 4, 6, 8, 10 ये इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ये यहाँ पर 16 भी लिखा हुआ है। अब देखें कि ये इसमें दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। अब इसी ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो ये लिख दिया हमने यूनिवर्सल सेट माइनस और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। तो जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो ये जो यूनिवर्सल सेट है यही हमारा आंसर आ जाएगा, और ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। अब हम इसका राइट हैंड साइड पार्ट अगर सॉल्व करें तो वो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू माइनस ए करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये इधर से कट हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 10 कट हो गया। अब 10 के आगे जो 11 से लगाकर 20 तक हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर से कट गए, ये ओड नंबर आ गए 9 तक, उसके बाद 11 से 20 तक सारे आ जाएंगे, तो ये कहलाएगा ए का कम्प्लीमेंट। अब इसी तरह हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी के कम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो ये 1 से 10 तक, तो वैसे क्योंकि यहाँ पर 1 से 10 तक नहीं है, तो 11 से 16 तक जो इसमें भी हैं वो कट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 17, 18, 19 एंड 20, तो ये कहलाएगा बी सेट का कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के आंसर को यूनियन कर देंगे, तो ए का कम्प्लीमेंट वो लिख दिया, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट उसका आंसर लिख दिया। अब इनको जब हम मिला के लिखेंगे तो ये देखें 1 से 10 तक सारे हैं, तो ये 1 से 10 तक मिसाल दे रहा हूँ कि ये सारे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर 11 से 20 तक सारे हैं, इसमें मिसिंग हैं, लेकिन हम यूनियन कर रहे हैं ना, तो सारे सेट एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ना। तो 1 से 10 तक इसमें हैं और 11 से 20 तक इसमें है, तो ये सारे आ जाएंगे 1 से 20 तक, ठीक है। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 से 20 तक। सो प्रूव डैट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 को हम पहले डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ से देखेंगे। तो डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए सेट ये है, बी ये है और यूनिवर्सल सेट सेम ही रहेगा। तो ए यूनियन बी करेंगे पहले हम, तो ये ए सेट के एलिमेंट्स, ये बी सेट के एलिमेंट्स, इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं। देखें 1 आ गया, 3 आ गया, वैसे 9 आ गया, 11 आ गया, 11 2 बार था, 1 बार लिखा, 13 2 बार था, 1 बार लिखा, 14 नहीं है, फिर उसके बाद 15 2 बार है, 1 बार लिखेंगे, एंड में 17 लिखेंगे। तरतीब से लिखते हैं यूनियन जब हम यूनियन फाइंड करते हैं। अब हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो इसको हम यू सेट में से माइनस कर देंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे। अब देखें, अब ये जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया और सेट यू के एलिमेंट्स हैं 1 से 20 तक, तो ये इसमें से सारे
माइनस हो जाएंगे। तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा 2, इसी तरह 3 से 3 तो फिर 4, और फिर यहाँ 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना ये 1 3 के बाद 9 है, 9 कट हो जाएगा तो ये देखें 8 तक सारे आ गए, फिर 10 आ जाएगा, 11 कट होगा तो 12, 13 कट होगा तो 14, 15 कट होगा तो 16, 17 कट होगा तो 18, 19 20, 18 19 20 में ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हमें ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो यू में से जब हम सेट ए को माइनस करेंगे तो वो ए का कंप्लीमेंट कराएगा। यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस सेट ए लिखेंगे 1 3 9 11 13 15, तो ये इसमें से कट हो जाएंगे 1 3 9, तो 1 से 1 कट हो गया, 2 आ गया, 3 से 3 कट हो गया, 4 5 6 7 8 ये 9 है, 9 से 9 कट हो गया, 10 11 कट हो गया, 12 13 कट हो गया, 14 15 कट हो गया, 16 17 18 19 एंड 20। अब हम फाइंड कर लेंगे बी का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या रहेगा ए का कंप्लीमेंट। तो जब बी का कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ये अब 11 13 15 17 सेट यू में से माइनस हो जाएंगे। तो 1 से 10 तक तो सारे हैं ना, क्योंकि इसमें तो नहीं है ना 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक सारे आ जाएंगे। 11 से 11 कट 12, 13 से 13 कट 14, 15 से 15 कट 16, 17 से 17 कट तो 18 19 20। तो बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हम ए कंप्लीमेंट का आंसर और बी कंप्लीमेंट के आंसर को लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट ये है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर लिख के इसमें हमने अब कॉमन जो होंगे वो आंसर में आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर अगर हम पहले बात करते हैं 1 से 10 तक की, तो यहाँ पर हैं 1 से 10 तक, यहाँ पर 2 4 5 6 7 8 10, तो इसमें तो सारे हैं ना, तो ये इसमें कॉमन होंगे। लेकिन 1 इसमें नहीं है ना, तो 2 और 2 कॉमन हो गए, 2 आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर तो 4 है, ठीक है, इधर भी 4 है, इधर 3 है, इधर नहीं है, तो जो कॉमन होते हैं वही आंसर होता है ना। तो 4 और 4 ये 4, फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8, इधर भी 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8। फिर उसके बाद 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 भी आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पर 12 है, इधर भी 12 है, 12 आ गया, 14 है, 14 आ गया, 16 है, 16 भी आ गया, 17 इधर है, इधर नहीं है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। 18 दोनों में है लिख देंगे, 19 दोनों में है लिख देंगे, और 20 दोनों में है लिख देंगे। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो हम लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट 3 का को डिमॉर्गन सेकंड लॉ से भी देख लेते हैं। तो डिमॉर्गन सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट के एलिमेंट इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट्स, अब इसमें से हमने कॉमन ढूंढने हैं। 1 3 9 इसके अंदर 1 3 9 नहीं है, 11 13 15 11 13 15 ये कॉमन है, तो यही हमारा आंसर है। अब इसी को जब यू में से माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया 1 से 20 तक, माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब 11 13 15 इसमें से कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से लगाकर 20 तक है। तो 1 से 10 तक वैसे 11 कट हो गया, 12 आ गया, 13 कट हो गया, 15 आ गया, 14 आ गया, सॉरी 15 कट हो गया, 16 आ गया, 16 से तमाम, क्योंकि 15 के आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 15 कट हो के 16 आ जाएगा, 16 से तमाम आगे के एलिमेंट्स लिख देंगे 20 तक। तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हम इसका राइट साइड वाला हिस्सा का साथ हल करते हैं, तो वो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसके लिए पहले हमें ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, यू माइनस ए करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट माइनस, फिर हम लिख देंगे ए सेट के एलिमेंट्स। अब ये 1 3 9 11 13 15 यहाँ से कट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 2 4 5 6 ये वाले एलिमेंट्स इसमें से कट, 7 8 10 14 10 12 14 16 से आगे तमाम ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, पर इसमें ये कट होने के बाद जो बाकी बचते हैं वो ये हैं। ये कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। अब u माइनस बी करेंगे ताकि बी का कंप्लीमेंट हमें हासिल हो। तो b के एलिमेंट्स हैं 11 13 15 17, ये सारे इधर जो मौजूद हैं उनमें से कट हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 10 तक तो सारे हैं, तो वो सारे लिख देंगे। 11 13 15 17 जब कट हो जाएगा तो बाकी बचेगा 12 14 16 18 19 20। तो ये b का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट के आंसर का हम यूनियन कर लेंगे। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो हम 1 से 10 तक सारे हैं, तो 1 से 10 तक सारे आ गए। उसके बाद इसके अंदर 11 नहीं है, इधर भी नहीं है, 12 इधर भी 12 है, 12 लिख देंगे। फिर इसके बाद 14 दोनों में है, 16 दोनों में है, 16 से आगे तमाम है, इधर 16 के बाद 17 नहीं है, लेकिन इधर तो है ना, तो ये तमाम आ जाएंगे 16 से लगाकर
20 तक, क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4। इसके पार्ट 4 को हम पहले डे मॉर्गन फर्स्ट लॉ से सॉल्व करेंगे, फिर हम डे मॉर्गन सेकंड लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। तो डे मॉर्गन फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखें ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के हैं, यूनिवर्सल सेट सेम रहेगा। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 13 15, जबकि बी सेट है 2 4 8 10 12 16 18 20। जब इसका यूनियन करेंगे तो 1 ये 2 फिर ये 3 ये 4 ये 5 6 नहीं है, ठीक है। फिर 7 है, 8 ये आ गया, 9 ये आ गया, 10 ये आ गया, 11 ये 12 ये आ गया, 13 उसके बाद देखिए 14 नहीं है, फिर ये 15 16 18 एंड ये आ गया 20 19 नहीं है। अब हम इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स जो कि 1 से 20 तक हैं, और ये ए यूनियन बी का आंसर है। तो जब इसमें से हम इनको माइनस करेंगे तो देखें इसमें तो तमाम है ना, इसमें कुछ नंबर्स नहीं हैं। तो देखें 1 से 1 कट हो जाएगा, उसके बाद 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, इसमें तमाम है। 4 से 4 कट हो जाएगा, 5 से 5, अब इसमें 6 नहीं है, देखें तो ये 6 आंसर आ गया। 7 कट हो गया, 8 कट हो गया, 9 10 11 12 13 14 देखें इसमें नहीं है, तो 14 इसमें तो है, ये आ जाएगा, इसमें तमाम है 1 से 20 तक। अब 15 कट हो गया, 16 कट हो गया, 17 देखें इसमें नहीं है, तो 17 यहाँ से आ जाएगा। 18 कट, इसमें देखें 19 नहीं है, तो 19 यहाँ से आ जाएगा। 20 से कट हो जाएगा। तो यूनियन बी और का कंप्लीमेंट होता है 6 14 17 19। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा देख लेते हैं, वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट पहले हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें इस ए सेट को यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये ए सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे माइनस ए सेट के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। इसमें देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 यानी ओड नंबर हैं 1 से 15 तक। तो यहाँ के ओड नंबर से ये ओड नंबर कट हो जाएंगे, बाकी इसमें इवन नंबर बचेंगे 2 4 6 8 10 12 14 15 15 से कट हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर 16 17 18 19 एंड 20 नहीं है, तो इसमें तो है, तो ये सारे आ जाएंगे 16 17 18 19 एंड 20। तो ये क्या रहेगा ए का कंप्लीमेंट। अब हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर में 6 यहाँ नहीं है, 14 नहीं है, बाकी हैं। तो ये सारे नंबर इधर से कट हो जाएंगे। तो पहले ओड नंबर 1 3 5 6 यहाँ नहीं था, तो 6 आ गया। उसके बाद 7 9 10 तक कट हो जाएंगे। 11 13 14 इसमें नहीं है, तो 14 आ गया। 15 आ जाएगा, 16 कट, 17 18 कट, 19 20 भी 20 से कट हो जाएगा। तो ये कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। अब हम इन दोनों के आंसर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन है हमने वो लिखना है। तो देखें यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ पे 1 3 5 6 9 5 6 7 9, तो ये ओड है, इवन है, ये कॉमन नहीं है। 11 13 ये भी देखें, यहाँ पर 11 13 भी नहीं है। फिर देखें 14 बल्कि यहाँ पर 6 और ये 6 देखें ये दोनों में है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 14 ये आ जाएगा। उसके बाद देखें कि इधर 16 है, इधर नहीं है। फिर यहाँ पर देखें 17 और इधर भी 17, ये 17 आ जाएगा। फिर ये 19, इधर भी 19, ये 19 आ जाएगा। तो ये ही इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी चौथे पार्ट को डे मॉर्गन सेकंड लॉ से भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारे पास डे मॉर्गन सेकंड लॉ, ठीक है। तो वही ए सेट के एलिमेंट्स हैं, बी सेट के एलिमेंट्स हैं। इनको जब हम इसके अंदर पहले इंटरसेक्शन है ना, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एक तरफ हमारे पास इवन है, एक तरफ ओड है। तो इसी एम्प्टी सेट को जब हम यू में से माइनस करेंगे ताकि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमें हासिल हो, तो इधर तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स आंसर में आ जाएंगे। तो अब हम इसका करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास u माइनस ए इंटरसेक्शन बी गया। ए इंटरसेक्शन बी चूँकि एम्प्टी सेट था, तो यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स आंसर में आ जाएंगे। इधर कोई है नहीं जिसमें से इसको हम कट करें, तो यही आंसर होगा। अब जब हम इसका राइट हैंड साइड करेंगे तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट के लिए हमें ए सेट को यू में से माइनस करना होगा पहले।
तो हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट पहले माइनस फिर ए सेट के एलिमेंट्स। अब इसमें ओड है 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये सारे ओड इधर के ओड से कट हो जाएंगे। तो फिर ये स्टार्ट से इवन आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। ये इवन ओड से कट जाएंगे, बाकी इवन 15 तक कट हो गए। अब 15 के बाद यहाँ पर 16 से लगाकर 20 तक ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो है ना, तो ये सारे आ जाएंगे। तो ये कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेंगे बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट यू सेट लिखेंगे माइनस फिर बी सेट के एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब इसके अंदर देखें 2 4 6 नहीं है, 8 10 12 14 नहीं है, 16 18 20, तो ये इवन नंबर इधर के इवन नंबर से कैंसिल। 1 3 5 क्योंकि 1 आ जाएगा, इसमें नहीं है 1, 2 2 से कट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 4 4 से कट हो जाएगा, 5 6 इसमें नहीं है तो 6 इसमें है वो आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 8 से कट हो जाएगा, 9 10 10 से कट हो जाएगा, फिर 11 12 12 से कट हो जाएगा, 13 14 इसमें नहीं है तो 14 आ जाएगा, 15 इसमें से आ जाएगा, इसमें नहीं है कट नहीं हुआ, 16 कट हो जाएगा, बाकी 18 भी कट हो जाएगा, और ये जो 17 आ जाएगा, ठीक है। 16 कट होने के बाद 17 18 कट हो जाएगा, तो 19 20 20 से कट हो जाएगा। तो ये कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। अब हम इन दोनों ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के आंसर को यूनियन कर देंगे। ए कंप्लीमेंट का आंसर यूनियन, बी कंप्लीमेंट का आंसर, इनका जब हम यूनियन करेंगे तो देखें इसमें 1 3 5 6 7 9 11, इसमें देखें इवन नंबर है, तो 1 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, फिर 5 6 7 5 आ जाएगा, 6 दोनों में एक दफ़ा आएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 इसमें है, इसी तरह 11 इधर है तो 12 इधर है, 13 इधर है, 14 इधर है। तो ये सारे इसके जब हम मैच करेंगे, यानी कि इनको हम यूनियन करेंगे, तरतीब से लिखेंगे, तो ये सारे आ जाएंगे 1 से 20 तक। यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।